तो कभी कसाई बकरा बन के आता है। यही कर्म चलता रहता है। ऐसा ही हम करते रहते हैं। जो ध्यान करते हैं, भजन करते हैं, भगवान को मानते हैं, ठीक है, कोई जल अर्पित करके ही मुझे मेरे पास तो यही है। कोई दान करता है अन्न का, कोई दान करता है धन का, कोई सेवा करता है तन से, कोई सेवा करता है मन से, कोई आत्मा का ज्ञान फैलाता है, प्रकाश फैलाता है। सबके कार्य अलग अलग हैं। जो जिस जहाँ तक पहुँच जाता है, जो जिस सिद्धि तक, जो जिस साधना तक पहुँच जाता है, जो जिस कर्म को समझ लेता है, वो वैसा ही कर्म करता है। आप हमेशा से यही तो करते आए हैं, लेकिन आज समय पे समझ लें, आपके पास जो चीजें पहले से हैं, जो पहले से जानते हैं, बस मात्र आपको ध्यान रखना है, आपको समझना है। एक लोहार का बच्चा लोहे का काम जल्दी सीख जाता है, उसमें उसके गुण हैं, उसमें उसके गुण हैं। एक सुनार का बेटा सुनार का काम जल्दी सीख लेता है, उसमें उसके गुण हैं। वो देख देख के सीखता ही रहता है, वो देख देख के सीखता ही रहता है। लेकिन हमारा भय अधिक रहता है, विश्वास कम रहता है। न अपने ऊपर, न भगवान के ऊपर, न अपने कर्म के ऊपर विश्वास होता ही नहीं। लेकिन विश्वास हो पूरा, घड़ी परीक्षा की हो, तब हो विश्वास पूरा, तो बड़ी सुंदर बात होती है। लेकिन हम तो जब आगे कोई दुख, कोई परेशानी आती है तो हड़बड़ा देते हैं, घबरा जाते हैं, तब हमें भगवान दिखता ही नहीं अपने पास। वैसे तो हम मस्त रहते हैं, भगवान हमारे पास है, भगवान की दया कृपा हमारे पास है, अनुभव भी करते हैं, एहसास भी करते हैं और वार्तालाप भी करते हैं। बस तू साथ रहे, इतना ही काफी है। बस तू साथ रहे, इतना ही काफी है। एक व्यापारी अपना बेड़ा लेके समुद्र में गया हुआ था, व्यापार करके अपने घर की तरफ लौट रहा था। समुद्र का जहाज भरा हुआ था धन से, सोने चांदी से। समुद्र में तूफान आया, बड़ा भयंकर आया। व्यापारी सुबह शाम भगवान का भजन नियम से करता था, दान पुण्य भी करता था। जो कमाई होती थी उसमें से गरीबों के लिए, भगवान के लिए वो अपना दान देता था। उसको पता था मैंने बहुत समय हो गया अपने जीवन में, जितना मैंने कमाया उसमें से कुछ न कुछ भगवान को अर्पित किया अवश्य, इसीलिए भगवान मेरा ध्यान भी रखेंगे। उसका विश्वास था। लेकिन तूफान आया, बेड़ा हिलने लगा। उसने कहा भगवान बचा ले, भगवान बचा ले। मैंने बहुत दान धर्म किया है, बहुत भगवान आपको पुकारा है, सुबह शाम आपकी पूजा की है, आरती की है। क्या मेरे काम कुछ भी नहीं आएगा? उसकी देखते देखते बेड़ा टूट जाता है, सब कुछ बिखर जाता है। किसी लकड़ी के ऊपर बैठ के वो कहीं पहुंचता है, किसी वीरान जगह पे, किसी अनजान जगह पे वो पहुंचता है। भगवान को दोष देता रहता है, भगवान को दोष देता रहता है। मैंने इतना सब कुछ किया, सारा जीवन तेरे नाम पे बिताया, जो भी काम किया वो तेरे नाम से किया। पहले तुझे सामने रखा, फिर अपना काम किया। पहले तुझ पे ध्यान दिया, फिर अपने आप पे ध्यान दिया। पहले तुझे भोजन कराया, पहले भोग लगाया, फिर स्वयं भोजन खाया। लेकिन मेरे साथ क्या किया? मेरा बेड़ा भी गया और मेरा लगता है प्राण भी नहीं बचेंगे। एक वीरान जगह पे वो पहुंच जाता है, वहां जाके देखता है मेरा सब कुछ खत्म कर दिया। बचूंगा या नहीं बचूंगा ये भी सोच के परे की बात है, लेकिन पुरुषार्थ करना था, पुरुषार्थ करना था। उस समय में अगर हम अपना धैर्य धरे रहें कि जो भी करता है तो ठीक करता है, जो भी करता है परमपिता तो ठीक करता है, हमारे किसी न किसी बोए बीज का फल है जो हम काट रहे हैं। वहां जाके उसने देखा कि वहां कुछ भी नहीं है, कोई आदमी नहीं, कोई जीव नहीं, घास फूस जंगल है। उसने अपने लिए एक झोपड़ी बनाई,
कम से कम मैं सो तो सकूंगा, बैठ तो सकूंगा, धूप से बच तो सकूंगा। झोपड़ी बन के तैयार हुई, वो बाहर था, देखा बादल हो गए हैं, बरसात आने वाली है। अचानक से कोई बिजली आई और उसकी झोपड़ी पे गिरी और वो झोपड़ी जलने लगी। उसने भगवान को और कोस डाला, मेरा बेड़ा गया, मैं इतनी दूर यहाँ पे पहुंचा दिया, यहाँ कोई आदमी नहीं, ना कोई मददगार है, किससे बात करूंगा। अब मैंने थोड़ी सी बैठने की अपनी झोपड़ी बनाई, अब वो भी स्वाह कर दी, वो भी जला दी। ये कम था जो पहले किया था, ये आज और जा अधिक कर दिया। क्या क्या चाहता है, प्राण ही ले ले। उधर वहां झोपड़ी में आग लगी, धुआं ऊपर गया और वहां से कोई जहाज जा रहा था, खोजी। तो उन्होंने देखा कोई धुआं है, यहाँ जरूर कोई ना कोई आदमी होगा। वो नीचे आए, उन्होंने व्यापारी को उठा लिया, बचा लिया। उस व्यापारी को बचा लिया। व्यापारी ने पूछा, आपको कैसे पता लगा कि धुआं आ रहा था? और इसीलिए हमने सोचा कोई ना कोई आदमी जरूर होगा। उसने कहा, बताया मेरा बेड़ा था तूफान में टूट गया। भगवान का बड़ा सेवक हूं मैं, लेकिन मेरे साथ भी इतना बड़ा अन्याय कर दिया भगवान ने। जिसको बचाने आए थे उन्होंने बताया कि जो बेड़ा तेरा था उसमें सिर्फ तू बचा है और कोई बचा ही नहीं। तो उस पर परमात्मा की बड़ी कृपा है। चलिए, भगवान से प्रार्थना करता था, डर और भय के कारण बचा, मेरा बेड़ा टूटने वाला बचा। लेकिन बेड़ा टूट गया, भयभीत हुआ, अब क्या होगा। लेकिन फिर भगवान ने बचा भी लिया। हमारे कर्म नियम के अनुसार चलते हैं, फसल हमारी पकने पे ही लाभ देगी, कच्ची ईमानदारी से कुछ नहीं करते। एक दिन में आज अगर भगवान का नाम लिया, सेवा की है, आज उसका फल चाहिए, लेकिन वो आदत हमारी बन जानी चाहिए। रोज सुबह शाम भगवान का नाम लेना। परमपिता परमात्मा हमारा ख्याल रखता है, बहुत ही अधिक ख्याल रखता है। किसी भी रूप में, किसी भी प्रकार से वो हमें बचाता ही है। क्या उसके पुण्य कर्म सारा जन्म उसने अगर भगवान के नाम पे बिताया है, तो क्या उसने बचा नहीं लिया? उसको बचा लिया, सबको बचाएगा। लेकिन निरंतरता हमारे भीतर होनी चाहिए। सहज शांति हमारे भीतर होना चाहिए, धैर्य हमारे भीतर होना चाहिए, पूर्ण विश्वास उस पर होना चाहिए। ऐसा ही विश्वास मन और बुद्धि आत्मा पे करना शुरू कर दे, तब आपकी दाल सुंदर गलेगी, तब इस जन्म को आप सुंदर बना पाएंगे, तब आप निर्भय हो पाएंगे, तब आप निर्विचार हो पाएंगे, तब आप बैठेंगे तो आपका ध्यान भटकेगा नहीं, आपके ख्याल कहीं दूसरे नहीं आएंगे, उसी के ख्याल आएंगे। हम विषय कोई लेके बैठते हैं, लेकिन विषय कहीं और पे भटक जाते हैं। भटकना ही हमारा काम है, हम भटकते ही रहते हैं, सारा जन्म ऐसा ही करते हैं, ऐसा ही कर्म करते करते अंत में शरीर छोड़ देते हैं। हम सभ्य नहीं हुए, हम सदे नहीं। आप जो विराजमान है अपनी साधना के लिए इस साधना को पूरी करें। जो बच्चा पढ़ने के लिए स्कूल जाता है, शुरुआत से पहले से शुरुआत करता है, उसके बाद आगे पढ़ना शुरू करता है, एक परीक्षा पार करता है। पहली बात तो हम इस जीवन जन्म की कोई भी परीक्षा पास नहीं कर सकते, लेकिन सब कुछ भीतर की दुनिया से लिया हुआ है, सभ्य लोगों द्वारा, अच्छे लोगों द्वारा भीतर की दुनिया से ये सब कुछ लिया हुआ है। बाहर एक परीक्षा पास करके दूसरी परीक्षा पार करनी होती है, एक के बाद एक, और बहुत ही आगे तक पढ़ना होता है, चढ़ना होता है। लेकिन हम बाहर की दुनिया में एक भी परीक्षा देने के लिए असफल हैं, तो आगे की परीक्षा कैसे देंगे? एक परीक्षा आपने ध्यान से दी, क्योंकि उत्तर सबके साथ है,
उत्तर तो सबके साथ है, लेकिन हमारे खोजने की, देखने की क्षमता नहीं है। हमारे पास धैर्य नहीं है, हमारे पास समझदारी नहीं है। समझदारी होनी बेहद जरूरी है। जो आपने ध्यान धरा है जिस चीज पे, जो भी ध्यान धरते हैं वो चीज आपको मिलेगी मिलेगी। आपने जिस पे ध्यान धरा, जिस पे आपने ध्यान धरा, उसने आप पे ध्यान धरा। दुनियादारी में तो एक ही चीज होती है, कोई आदमी, कोई औरत, कोई पुरुष या कोई अच्छा सभ्य बच्चा किसी ने देख लिया तो यही कामना करता है, मेरा बच्चा ऐसा होना चाहिए, मेरी पत्नी ऐसी होनी चाहिए। लेकिन अपनी खुद की पत्नी में बदलाव नहीं करते, उस पर विश्वास नहीं करते, उसमें ध्यान नहीं धरते। लेकिन दूसरों की पत्नी, दूसरों का बच्चों में आप ध्यान धरते हैं कि ऐसे स्वभाव का मेरा बेटा, मेरा बच्चा होना चाहिए, ऐसे स्वभाव की मेरी पत्नी, ऐसे स्वभाव का मेरा पति होना चाहिए जो ख्याल रखे मेरा। तो क्या पिता ख्याल नहीं रखते? क्या पिता का ख्याल हमें नहीं रखना चाहिए? रखना चाहिए, अवश्य रखना चाहिए। वो धर्म में शामिल हो जाना चाहिए। आपके भीतर अपार संभावनाएं हैं, आपके भीतर अपार संभावनाएं हैं। अपने मनुष्य जन्म का लाभ लेना भी चाहिए और देना भी चाहिए। प्रकृति और परमात्मा को जानने में अपनी रुचि बना के रखनी चाहिए। दुनियादारी तो ऐसे ही आई है, ऐसे ही गई है, लेकिन कुछ खास जानने की चेष्टा अगर आपके भीतर है, लगन आपके भीतर है, तो कुछ खास को जानिए। बहुत कुछ बदल नहीं जाएगा, लेकिन आप सहज होकर अपने जीवन को आसान बना सकते हैं। कुछ लोग हर पल मरते हैं जिनको पता नहीं, छोटी सी भी दुविधा होती है, उनके भीतर डर और भय इतना अधिक होता है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। लेकिन जिसको पता है वो कहेगा कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ अच्छा होगा। वो सब कुछ अच्छा होने की प्रवृत्ति आपके भीतर है कि सब कुछ अच्छा होगा। आप निर्भय हैं, सब कुछ अच्छा होगा, निर्भय हैं, वो देगा। प्रकृति और परमात्मा ने नियम बनाया हुआ है, हम जो करेंगे ध्यान से करेंगे और ध्यान से ही हमें वो देगा। वो हमारी तरफ जो ध्यान से करता है, ध्यान से ही वो देखता भी है। हम जिस पे ध्यान धरते हैं वो हमें भी हम पर ध्यान धरता है। आपको चेष्टा करनी है, आपको लगन लगानी है। जिसकी लागी लगन वो तो हुआ मगन। मगन किसमें? उसी में। वो उसके लिए मगन, वो उसके लिए मगन। ये मगनता ही जरूरी है, ये मगनता ही जरूरी है। लेकिन जाके सब काम करें, अच्छी बात है। आप कौन है ये आपको पता होना चाहिए। ये आप कौन है ये पता होना चाहिए आपको। आप एक ब्रह्म हैं, आप एक ब्रह्म हैं। गुरु के द्वार पे कोई गया, दरवाजा खटखटाया, गुरु ने पूछा कौन? द्वार पे जो खड़ा था उसने कहा कि मैं यही तो जानने आया हूं, मैं कौन हूं। धीरे धीरे अपनी इंद्रियां थोड़े थोड़े स्वाद के लिए, कुछ पल के स्वाद के लिए फिरती हैं, उन्हीं के लिए जीते हैं। ऐसा नहीं कि उनकी पूर्ति नहीं करनी, लेकिन करनी है। लेकिन वो पूर्ति करना ही पूरा जीवन जन्म और आपका ध्येय धर्म नहीं है। उनकी पूर्ति करके बुद्धि को भी सुंदर भावों से भरना है। अपने घर में क्या गंदगी भरेंगे या सुंदरता कोई अच्छी चीज भरेंगे? गंदगी कोई नहीं भरना चाहता। इसीलिए आप भी समझे कि आप के हाथ में या आप जो करते हैं वो गंदगी है या अच्छाई है, सच्चाई है, क्या है क्या नहीं। वो आप कर्म करें बड़े ध्यान से, बड़े देख के। जो परीक्षा में आना है विद्यार्थी वही पढ़ता है, लेकिन पूरी किताब उसने पढ़ ली, ध्यान लगा लिया, समय दे दिया उसको, पूरी किताब को समझ लिया। उस पुस्तक में से अगर कोई परीक्षा आती है तो उत्तीर्ण भी होता है, पास भी होता है। लेकिन वो चाहे एक पन्ना पढ़ा और उसी में से परीक्षा आए, तो ऐसा नहीं हो सकता। पूरे जीवन को पढ़ना पड़ता है, पिछले जन्म को भी समझना होता है, अगले जन्म में क्या होगा, मिलेगा क्या मिलेगा वो भी समझना होता है। आपके भीतर वो ज्ञान का प्रकाश होना चाहिए जो कर्म की पूर्ति कर दे, जो धर्म की पूर्ति कर दे। वो प्रकाश आपके भीतर होना चाहिए।
वो धर्म भी आपके भीतर, वो कर्म भी आपके भीतर, वो फर्ज भी आपके भीतर, वो जिम्मेदारी भी आपके भीतर जागनी चाहिए और आपको सबको पूरा करना भी जरूरी है। आपको सबको पूरा करना भी जरूरी है। बाहर की दुनिया में भी, भीतर की दुनिया में भी। एक दुनिया बाहर है जो आप जीते हैं, एक दुनिया भीतर है जिसके लिए आपको जीना है, जिसके लिए आपको जीना है। जो चंद्रमा बाहर है वो भीतर भी है, भीतर बड़ा सुंदर चंद्रमा है। जो सूर्य बाहर है वो भीतर भी है। वो भी क्या आपने देखा है, देखने की चेष्टा करते हैं, लेकिन उस सब को आप निर्मित कर सकते हैं और आप करें निर्मित। सूक्ष्म शरीर आपका है। ज्ञानी ध्यानी लोग, साधु संत, बड़े सत्य का आसन करने वाले सत्संगी, उनके अनुभव है, उन्होंने बताया है कि भीतर जो दुनिया है, भीतर जो साम्राज्य है, भीतर जो आपके है, उसके मालिक आप हैं। और आपने कभी भीतर की तरफ दृष्टि नहीं की, आपने कभी भीतर दृष्टि नहीं की। जब आप भीतर दृष्टि करते हैं, स्वयं को सहज करते हैं, तो भीतर अपार संभावनाएं हैं आपके लिए। जो सुंदरता भीतर है वो बाहर नहीं है। बाहर मिथ्या, लेकिन भीतर की अजर और अमर है। आप भी अजर अमर उसी दुनिया के रहने वाले हैं, उसी दुनिया से आने वाले हैं। ज्ञान और भक्ति दोनों अलग है। ज्ञान आपको समझ देता है, भक्ति आपको भाव और आनंद से भरती है। भक्ति आपको भाव और आनंद और उमंग से भरती है। भक्ति हमेशा आपको खुश रहना सिखाती है। ज्ञान आपको भीतर और गहराई में जाना सिखाता है। ज्ञान आपको गहराई में उतरना सिखाता है। ज्ञान हो, ध्यान हो, आप अपने किसी भी कार्य में विफल नहीं होंगे। आपका शरीर है 5 तत्वों का। भीतर की दुनिया में जाने के लिए 5 तत्वों को साधें। भीतर की दुनिया में जाने के लिए 5 तत्वों को साधें। धरती, अग्नि, जल, वायु और आकाश, इनके प्रति आप भाव से भरें। धरती माँ न होती तो आप भी न होते। धरती माता का अंश है, आप इस धरती माँ से बने हुए हैं, इसीलिए धरती माँ के प्रति आप भाव भरें, श्रद्धा रखें, प्रेम से भर जाएं। उनकी कृपा पाने के लिए आपको सहज होना ही होगा। अग्निदेव भीतर और बाहर है, लेकिन आपके भीतर अग्नि थोड़ी सी कम हुई तो भी आप बीमार हैं, अधिक हुई तो भी आप बीमार हैं। इसीलिए आपको भी विचारधारा में अधिक गहराई के विचार हों। आप भी उन विचारों की गहराई में इतने उतर जाएंगे कि वापस आना बड़ा कठिन होता है। लेकिन ध्यान की गहराई में उतरे तो बड़ा सुंदर लगता है। लेकिन विचारों की गहराई में विचार तो होते हैं, वही ज्ञान है, वही शब्द है, लेकिन सभ्य हो, उनमें भय ना हो, उनमें आनंद हो, खुशी हो, उनमें कोई डर ना हो, कोई दर्द ना हो, उनमें आनंद हो। यही तो बदलाव करने हैं। जो बिगड़ना है आपका नहीं बिगड़ना, जो बिगड़ेगा किसी और का बिगड़ेगा, आपका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। 5 तत्व हैं, इसी समय सीमा निश्चित है। जन्म लिया है तो मरण भी निश्चित है, उसका अंत भी निश्चित है। 5 तत्व, जो 5 तत्वों में मिल जाएगा, जो आया है प्रकृति ने बढ़ाया है, वो एक दिन घट ही जाएगा, वो एक दिन ढेर में परिवर्तित हो ही जाएगा, वो एक न एक दिन ढेर में परिवर्तित हो ही जाएगा। वो देखना और समझना आपको है। ऐसे ही वायु भी, अधिक वायु भी नहीं चाहिए और कम भी नहीं चाहिए। कम होती है तब भी आपको लगता है
बस जिसकी श्वास, जिसके भीतर वायु कम हो जाती है, भीतर आने जाने, तो वो कहता है उसके सांस में बड़े खिंच खिंच के आते हैं, बड़ा दर्द अनुभव करता है। लेकिन पूरी सांस ना अधिक हो ना कम हो, पूरी। इसीलिए आपको श्रद्धा और भाव से भरना जरूरी है कि जितनी जरूरत हो उतनी मिलती रहे, अधिक अच्छी बात है। वायु, जल भी वैसा ही, जल में भी कुछ बदलाव हो, अधिक जल हो जाए तो भी दिक्कत, कम हो जाए तो भी दिक्कत होती है। लेकिन बाहर की दुनिया में आप देखते हैं यश भी आपको बेहिसाब चाहिए, धन भी आपको बेहिसाब चाहिए, लेकिन उतने अधिक का आप करेंगे क्या? अधिक तो दुख देगा, चाहे यश भी हो, अभिमान, चाहे धन, कुछ भी हो, अधिक जो होगा वो आपको परेशान करेगा। जब भीतर की दुनिया में कोई भी चीज, पांच तत्व में कोई भी चीज आपकी अधिक होती है तो नुकसान करती है। क्या धन अधिक नुकसान नहीं देगा? आपकी बुद्धि में अधिक विचार क्या आपको नुकसान नहीं देंगे? तो इसीलिए आपको उनको सहज करना है। जितनी जरूरत हो उतना आपको मिलता रहे। प्रकृति से आपका अनुबंध है। आकाश में आपको भ्रमण करना है। जो सभ्य है, जो जानते हैं, दूसरी दुनिया को जानना चाहते हैं, वो अपने आकाश को खोजें और आकाश में ब्रह्म को खोजें, उस सुंदर शरीर में, जिसको ऊर्जा का शरीर कहते हैं, जिसको विद्युतीय शरीर कहते हैं, जिसमें चमक बहुत है, जो सुंदर बहुत है, वो सूक्ष्म शरीर, उसको खोजें। लेकिन पांच तत्वों को आप समझें, भाव में भरें। मन अगर निर्मल हो, कोमल हो, तो यह संभव नहीं। पांच भूत, कामना किस चीज की है? वो सभ्य हो जाए। कामना ये नहीं कि खत्म हो जाए, लेकिन सभ्य की हो जाए। मैं काम करूं तो किसका करूं? कामना हो तो किस बात की हो? बाहर की दुनिया में तृष्णा की, वासना की, या भीतर की दुनिया में आपको भगवान की सेवा की कामना हो, उसके दर्शन की कामना हो, उसकी सेवा की कामना हो। क्रोध को छोड़ दे। अगर आप भगवान की सेवा ना कर पाए, भीतर में प्रवेश ना कर पाए, समय पे आप ना उठ पाए, समय पे आप ना जाग पाए, तो आपका क्रोध करना बनता है, मैं क्यों नहीं जागा? मुझे जागना चाहिए था, मुझे जागना चाहिए था समय पे। समय पे दाता मेरे दर पे आए थे, भगवान मेरे दर पे आए थे, लेकिन उस समय पे जाग नहीं पाया। कहीं आप सोते रहे, कहीं आप अहंकार से भरे रहे और आप समय पे कोई काम ना कर पाए, तो हल्का क्रोध आप कर सकते हैं। लेकिन वो क्रोध जो जला दे, सब कुछ खत्म कर दे, सब कुछ, वो ठीक नहीं। जलाने वाला, बुराई को दूर करने वाला तो अच्छी बात है, लेकिन अच्छाई को खत्म कर दे, वो गलत बात है। लोभ आपको किस चीज का हो, लोभ आपको किस चीज का, वो भीतर की दुनिया में हो। जितना जरूरत हो उतना रहे, लेकिन बिना जरूरत का आपको कुछ भी नहीं चाहिए। लोभ, आप ना धन के लोभी हैं, न किसी तन के लोभी हैं, न धन के लोभी हैं, न तन के लोभी हैं। असली चीज तो यही है। जो विकार है, विकार से दूर रहें। लोभ भी अन्य और भी बहुत होते हैं, लेकिन लोभ हो आपके वहां भ्रमण का, ध्यान का, सुंदरता का। मोह भी सभी परमपिता के, सब में परमपिता समाया है, सभी उसी का अंश है, मैं भी उसी का अंश हूं। मोह हो तो बस उससे हो। भय, जब आप मरेंगे नहीं तो भय किस बात का? फिर तो आपका धीरे धीरे आपका सफर करता बनता है। निर्भय होके, निर्विचार होके, जब सर्जन हो, जैसे घड़ा भरता है, जैसे भर के छलकता है, बस वही आपको करना है।
भरने का इंतजार करना है। जब आप भरेंगे नहीं, खाली उठ के चले जाएंगे और कहेंगे मैं भरा हुआ हूँ, तो वो ठीक नहीं। भरे हुए का आनंद अनुभव कुछ अलग होता है, जो बड़ा सुंदर होता है। वह 5 भूत को आप बदल सकते हैं। अपनी आदतों पे आपका कंट्रोल हो ही जाएगा। जो आदत है उसको आप बदल सकते हैं। कोई मारने वाला नहीं आपको, आप मरने वाले नहीं, कोई आपका नुकसान करने वाला नहीं। बाहर की दुनिया में तो आप सोचते हैं हम किसी ने मेरा नुकसान कर दिया, किसी ने मेरी इज्जत छीन ली, बेइज्जती दे दी, मुझे मेरा मेहनताना नहीं दिया। कोई किसी को ठेस पहुंचा के जाता है गलत बोल के, तो हम उसी में उलझे रहते हैं। जिसके पास जो है वही देगा, जिसके पास जो है वही देगा। जो जिसके पास कुछ भी नहीं, अगर आपके पास भाव है, श्रद्धा है और प्रेम है, तो आप वही देंगे। चाहे इंसान हो चाहे परमपिता हो, देने की आवश्यकता है। सूक्ष्म शरीर में आप प्रवेश कैसे करेंगे? आइए, आपका ध्यान कैसे लगे, अपनी आंखों को देख लें। अपनी दृष्टि आपकी कहाँ खुली है? क्या आपकी आकाश में दृष्टि खुली है? क्या महादेव जी की तरह आप अपनी कमर को सीधी कर लें, अपने कंधों को चौड़ा कर लें। आप खास हैं। ये 5 तत्वों का शरीर है, इसको साधना जरूरी है। जब आप किसी के सामने रूबरू नहीं होंगे, मन से मन नहीं मिलाएंगे, तब तक आप सभ्य नहीं हो सकते। न समर्पण कर सकते, न ले सकते, न दे सकते। समर्पण लेना और देना आपके हाथ में है। अगर देंगे तो ले भी लेंगे, और देंगे नहीं तो सामने से मिलेगा भी नहीं आपको। आप करते करते कहीं कहीं विचार आते हैं आपको, आपका मन ला के कोई विषय खड़ा करता है, आपकी बुद्धि विचार देती है, चिंता सोच भय बढ़ाती है, आपको वापस खींच के ले जाती है। तो ये भी ना करें, ये भी ना करें। सहज परम की सेवा शरण। आपने जो नियम बनाए हैं, अगर वो नियम सभ्य हैं, अगर वे सही हैं, आपसे अच्छा सुंदर कोई जानता नहीं, आपसे बढ़िया कोई जानता नहीं। आप जानते हैं जो मैंने नियम बनाए हैं वे सही हैं, तो उनको पक्के रखिए। जो नियम गलत है उनको छोड़ दीजिए। जो आपको ही नहीं भाते उनको छोड़ दीजिए। गुरु का ध्यान, आप अपने आकाश में चले जाएं। आपका आकाश कहाँ है? आपकी आज्ञा में। उसके ऊपर अपनी आंखें थोड़ी खोलें, ऊपर की पलकें ऊपर ले जाएं, नीचे की पलकें भी ऊपर ले जाएं, और आप देखें कि वहां सूर्य है। पहले तो आपको पूरा अंधेरा नजर आएगा। ब्रह्मांड आपको कैसा चाहिए, आपकी इच्छा से वो आपको मिल जाएगा, क्योंकि आपका मन आपके साथ खड़ा है। फिर आपको कोई डर और कोई भय नहीं। अगर आपका मन आपके साथ खड़ा है, फिर आपको कोई डर और भय नहीं। आपका मन भटकना छोड़ दिया है, अभी उसको साथ, आपको उसका साथ चाहिए और उसको आपका साथ चाहिए। यही तो आपको करना है। ऐसी मैत्री भाव आपको रखनी है कि आपका मन आपके संग चले, आपका मन आपके संग चले। आपकी इंद्रियां सभी भीतर हैं। 5 तत्व को आपने साध लिया, 5 भूत को भी आपने साध लिया। अब सब कुछ विराट में आप प्रवेश कर जाएंगे। विराट में गुरु से मिले, दोनों हाथ जोड़ के गुरु को नमन करें, प्रणाम। आप जानते हैं, आप समझते हैं, तो आपको पता है कि वो चीज जगानी है।